बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। उदयपुर में गोविंद पटेल नाम के युवक को कन्हैया की तरह से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिली है। युवक को 15 जनवरी को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। युवक ने पुलिस को शिकायत दी है। भरतपुर में नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली का दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के निमली गांव में पहुंचेंगी और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस समारोह में बड़ी संख्या में स्काउट गाइड और 1500 विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर संभाग के सभी अधिकारियों की एक बैठक ली गई और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तैयारियां पूरी करने की जानकारी भी ली गई है। कांग्रेस पार्टी आज से 137 साल की हो गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करने में हम सक्षम हैं। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री और सांसद भी पहुंचे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 दिसंबर को उदयपुर के दौरे पर पहुंच सकते हैं, जहां वे 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। कोटपुतली शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से मारपीट के मामले में नाम हटाने और धारा कम करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं भीलवाड़ा में महंत पर यौन शोषण और एसिड अटैक के आरोप है। इस मामले में अब लगातार तूल पकड़ रहा है मामला। भीलवाड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थल के महंत सरजू दास महाराज को भीलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उद्घाटन किया। एक निजी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसे देखने के लिए बीजेपी के कई नेता पहुंचे। झारखंड के समेत शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में देश भर में जैन समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है। दौसा के लालसोट में भी जैन समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरी की घटनाओं से आम जन आक्रोशित है। चिड़ावा कस्बे की अरडावतिया कॉलोनी में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों सूने मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के गोलियाना स्टैंड के पास में पिछले दिनों फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो गाड़ी में की गई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को उदयपुर वाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजसमंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने पर देवगढ़ के मारू दरवाजा के बाहर जोरदार नारेबाजी की गई। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष की ओर से कहा गया कि पेपर लीक होने से युवाओं में निराशा है। उधर भाजपा की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का 4 जनवरी को विराटनगर में समापन होगा। समापन के मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया समेत कई बीजेपी नेता मौजूद होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के सामने आने से एक बार फिर से कोविड की लहर की संभावनाएं हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए धौलपुर जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड स्वास्थ्य सेवाओं का मॉक ड्रिल किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सहयोग और योगदान के लिए सामुदायिक सहयोग का राजसमंद चिकित्सा विभाग, WHO, अरावली संस्थान, यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साझा तत्वावधान में
45 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के जरिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत बाल गोपाल योजना में दूध, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक ली है। वीसी में डूंगरपुर जिले के आईटी केंद्र से डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी जुड़े। इन दिनों युवाओं में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की शिकायत उम्रदराज लोगों के मुकाबले ज्यादा सामने आ रही है। चिकित्सकों का ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि युवा स्वस्थ रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज और जिमिंग में अनियमितताओं की वजह से और नशे की लत, बायोलॉजिकल और नेचुरल दिनचर्या में फर्क होने के चलते ये बढ़ रहा है। जयपुर के गंगापुर सिटी के नोगामा गांव में डायरिया का आउटब्रेक हो गया और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एपिडेमियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में 3 डॉक्टर्स की टीम को गंगापुर सिटी भेजा गया। ये टीम आउटब्रेक की जांच कर डिटेल रिपोर्ट बना करके स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी। अजमेर के तोपदरा इलाके में स्थित रेलवे की पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक से आग लगी और आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। अलवर के बांसुर क्षेत्र के गांव सोहन की ढाणी में 7 दिवसीय भागवत कथा और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के चौथे दिन आचार्य ब्रजभूषण ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा सुनाई। अलवर में संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से व्यापारियों की बढ़ती असुरक्षा, व्यापारियों के साथ ऑनलाइन बैंक ठगी, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ हुप सर्कस पर बुधवार को सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान संयुक्त व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ ही अन्य सदस्य मौजूद रहे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोटा के दौरे पर हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद मीणा सांगोत में आयोजित जन आक्रोश रैली में शिरकत करेंगे। पेपर लीक कांड में जालोर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के पिता का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सांचौर के परावा में भूपेंद्र के नाम से कोई मकान और जमीन नहीं है। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई है। इसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी और भूपेंद्र सारण की एक प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसके घर से डिग्रियां और फर्जी मार्कशीट भी पुलिस ने बरामद की है। पेपर लीक कांड पर राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन। प्रदेश भर के बेरोजगारों की ओर से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। वहीं पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों पर ये पेपर लीक भारी है। सीईटी की परीक्षा को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने का फरमान दिया गया है। कोटा में छात्राओं से असमत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया है। हंगामा होने की आशंका के चलते कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मामले में एक और आरोपी छात्रा की गिरफ्तारी हुई है। प्रोफेसर से रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जहां पर सामने आया था कि डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में नंबर देता था और साथ ही उसके चौहते छात्र ही पेपर तैयार करते थे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों गुटों में हुए पथराव में आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही पुलिस की ओर से मामले में फायरिंग की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बीकानेर के खाजवाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ। यहां पर ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच में हाथापाई होने की खबर है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से व्यवस्थापक पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप हैं और प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।
कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। कोटा के कुणाल के घर पर परिवार वालों में जश्न का माहौल है। तो कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर का दौरा किया। इसके बाद सड़क के किनारे रात बिता रहे लोगों को जिला कलेक्टर ने रेन बसेरों में पहुंचाया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 2 बाल अपचारियों को पकड़ा गया है। दोनों बाल अपचारियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए की है। पुलिस मामले में और भी पहलुओं पर तलाश कर रही है। चूरू के रतनगढ़ हुडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर में एक बाइक की भिड़ंत हुई है। इसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से हुडेरा जा रहे थे। उदयपुर के सवेना थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में बाइक चोर ने एक स्कूटर चुराना कबूल किया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ में बाइक चोर और अन्य खुलासे हो सकते हैं। बूंदी के निर्मात देई में यूरिया खाद की किल्लत जारी है। इसी कड़ी में सहकारी समिति और निजी डीलर से यूरिया खाद के 1970 कट्टे आने से किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां पर किसानों को 2-2 खाद के कट्टे वितरित किए गए। बूंदी की रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चूरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर इसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने बताया कि नवजात का जन्म 2 घंटे पहले ही हुआ और इस नवजात के सांस लेने में दिक्कत है। साथ ही उसकी पल्स रेट भी काफी कम है। प्रतापगढ़ में खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे एक किसान की तबीयत अचानक से बिगड़ी। इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उदयपुर रेफर किया गया। रास्ते में इसकी मौत हो गई। अलवर जिले के बानसूर में गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई की और गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़कर बानसूर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप से 7 गायों को बरामद किया। गाड़ी में एक गाय मृत मिली है। पुलिस जांच कर रही है। गौ तस्कर गायों को पिकअप में भरकर जयपुर से हरियाणा ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ लिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक दुकान में आग लगी, जिसमें दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस की ओर से पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। विवाहिता महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले महिला ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की तो यह पता चला कि आरोपी पति दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की। जोधपुर विधायक मनीषा पवार ने पाली सड़क के दोनों तरफ 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य का शिलान्यास किया है। अलवर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नए साल के जश्न मनाने के दौरान शराब का सेवन नहीं करने की अपील की है। साथ ही लोगों से सड़क पर स्टंट ना करने की अपील की है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को कोरोना के नियमों के पालन करने की भी अपील की है। झुंझुनू के बुआना उपखंड में इन दिनों बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदरों के आतंक के चलते ग्रामीण दहशत के साए में घरों में कैद रहने के मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक रोज बंदरों का झुंड गांव के रास्तों से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमला करता है, उन्हें घायल करता है। बंदरों के आतंक के चलते परेशान ग्रामीणों ने अब वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया है। अलवर जिले के बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल चैनी ने पुरानी ग्राम पंचायत में संचालित रेन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेन बसेरे में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।
औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने रैन बसेरे में समुचित व्यवस्थाएं करने और शौचालय में पर्याप्त साफ सफाई रखने, आने वाले व्यक्तियों की पहचान दस्तावेज संधारित करने, रजिस्टर मेंटेन करने के भी निर्देश दिए हैं। अलवर में चोरों ने एटीएम काटकर 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरों ने गैस कटर की मदद से चोरी की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तो डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव के परिधि जोशी को मध्य प्रदेश सरकार ने घुड़सवारी में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया है। 26 दिसंबर को भोपाल में आयोजित किए गए शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घुड़सवारी के लिए परिधि को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया। राजधानी जयपुर में एक बस्ती के लोगों ने भारी ठंड की वजह से जलदाय विभाग से जलापूर्ति का समय बदलने की गुहार लगाई है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार हाउसिंग बोर्ड निवासी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सुरेंद्र सिंह को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड में दबंग तालाब में भराव डालकर के तालाब पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई यहां पर स्थानीय प्रशासन नहीं कर पा रहा है। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। बुजुर्ग ने बताया कि आरोपी ने पालतू जानवरों का सौदा 52,000 में किया था, जिसके बाद इस आरोपी ने 2,000 नकद और शेष राशि 2-3 दिन में देने की कहकर के ठगी की वारदात को अंजाम दिया और राशि देने से मुकर गया। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के सामाजिक वानिकी के अधीन आने वाले वन क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया। सामाजिक वानिकी के वनपाल की ओर से सवाईगंज गांव के पास तालाब के पास में शमशान घाट पर मोर का शिकार करते एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। इस आरोपी के पास से 9 मृत मोर और एक बाइक बरामद हुई है। सामाजिक वानिकी अधिकारी शिकारी से पूछताछ कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान शिकारी के महिला समेत 3 साथी भागने में कामयाब रहे। भरतपुर जिले में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से इलाके में खौफ है और साथ ही फायरिंग की घटनाओं के बाद लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।